बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इमरान खान का वो खिताब सुनाते हैं जो उन्होंने पीटीआई के मेंबर्स को अपने सामने बिठाकर किया। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। बस शुक्रिया शुक्रिया। या कना बताओ या कनस्ताइन। अच्छा, मैं अभी आप सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो ऐसे लग रहा है कि आप कोई खुदा हाफिज कर रहे हैं कि जिस तरह हम कल हार गए हैं। मेरे तो ज़हन में भी नहीं है कि हम कल हार रहे हैं। आप पता नहीं है क्यों कि इस तरह कि कुछ आखिरी कोई हमारा डिनर हो रहा है और इस तरह घबरा के आप देखें। पहले तो मेरी जिंदगी गुजरी है, लोगों की इतनी ट्रेनिंग नहीं है मुकाबले में जितनी मेरी ट्रेनिंग है, और उसकी मुकाबले का जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है वो ये कि जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंका जाता मैच का फैसला नहीं होता। तो किसी सूरत अपने ज़हन में ये ना डालें कि कल का क्या रिजल्ट होगा। आपका कप्तान इस चीज़ में माहिर है और कोई पता नहीं वो कल क्या कर दे। और दूसरा, इंशाल्लाह जब कल का रिजल्ट आएगा, क्योंकि मुझे कल रात से मैं नोटिस कर रहा हूं कि जैसे जैसे लोगों को ये समझ आनी शुरू हुई है कि बहुत बड़ी एक साजिश हुई है इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला है कि कितनी बड़े पैमाने पे साजिश हुई है। और ये अक्टूबर से मुसलसल ये गेम खेली जा रही थी। ये सारे जो गद्दार हैं इस मुल्क के, जो इस मुल्क में 35 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, वो लोग पूरी बाहर की अमेरिका, सीधा नाम लेता हूं अमेरिका, उनके साथ बस 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 उनके साथ मिलके ये पूरी साजिश हुई है। और अमेरिका को मेरे से क्या गिला है? मैं तो कभी एंटी अमेरिकन नहीं हूं। मैं तो ये सिर्फ ये समझता हूं कि पाकिस्तान को अब से नहीं, जब से मैंने पॉलिटिक्स से भी पहले जब मैं क्रिकेट भी खेलता था तो हमें बड़ा फख्र होता था कि हम जब पाकिस्तान दुनिया में जाके जीतता था और हमारे लोगों को फख्र होता था अपनी टीम पे। तो हम जब शुरू किया था हमारी टीम बड़ी कमज़ोर थी, हम सबसे हार जाते थे, लेकिन ऐसे आहिस्ता 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 वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। तो उसी तरह मैं पाकिस्तान को देखता हूँ कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी 25 साल पहले, तो मैंने इसी तरह ही देखा ये जो आज नहीं कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी इस तरह के बेशरम लोग एक पूरी 22 करोड़ की कौम को 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया में, और वहां खड़ा होकर कह रहा है, वो खास तौर पे अमेरिका को मैसेज पहुंचा रहा है, जी मैं आपका बड़ा वफादार गुलाम हूं। असल में ये मैसेज दे रहा है। उससे पहले यूरोपियन यूनियन को जी इमरान खान ने क्यों बुरा भला कह दिया, वो तो गोरे हैं, वो तो सूट टाई पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। और फिर कि जी मैं एब्सोल्युटली नॉट कहता, 80,000 लोग हमने अपने मरवा दिए उनकी जंग में शिरकत करके, लेकिन मैं उनकी वफादारी से गुलामी करता। ये लोग हैं जिनको अमरीकी लाना चाहते हैं इस मुल्क के ऊपर, क्योंकि ये इनके वफादार गुलाम रहेंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तानियों का खून बहे, लोग मरे, ड्रोन अटैक्स हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका एक खुदा है, पैसा। पैसा बाहर पड़ा हुआ है, ये उस पैसे की वजह से उनकी गुलामी करेंगे, अपने 22 करोड़ लोगों को उनकी गुलामी कराएंगे। ये साजिश है, ये थी साजिश। वो भी अल्लाह का करम है कि वो सामने आ गई। कभी इस तरह की कम्युनिकेशन, कभी डिप्लोमेसी में इस तरह की कम्युनिकेशन राइटिंग में नहीं दी जाती। जनरल मुशर्रफ को भी जब धमकी दी गई थी तो टेलीफोन पे दी गई थी। ये राइटिंग में ऑफिशियल रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है, और कह ये रहे हैं कि इमरान खान को हटाओगे तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। सोचे तकब्बर इस मुल्क का, किस तरह का तकब्बर कि जी इमरान खान को हटाओगे पाकिस्तान को माफ कर देंगे, फिर पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए। यानी उनको यह भी पता है कि इमरान खान को अगर हटाओगे तो आएगा कौन? चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश। इनको पता है कि वो आएगा ताकि ताल्लुक ठीक हो जाएंगे। यानी यही कह देते हैं कि जी अगर वो अच्छे काम करेगा तो हम ताल्लुकात ठीक करेंगे। तो
सीधा सीधा ही उन्होंने कह दिया कि जी क्योंकि ये अपनी अचकन सला के बैठा हुआ है तो ये आएगा तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। ये है साजिश। मुझे अफसोस ये है कि वो लोग जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, वो लोग उनको ये नहीं पता कि ये छांगा मांगा के दिन नहीं रहे। ये और वक्त आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इनकी शक्लें सारे सोशल मीडिया पे घूम रही हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इनको देखा, वो छुप छुप के सारे जा रहे हैं अंदर भेड़ बकरियों की तरह। यानी शुक्र है ये लोग हमारे से छुटे, आजाद हुए, शुक्र है ये गए। मुझे तो शर्म आए कभी इनके साथ कभी हाथ भी मिलाना। लेकिन कमाल ये है कि कल रात से नून लीग के कई लोग मुझे पैगामात भिजवा रहे हैं क्योंकि उनके घरों के अंदर मुश्किल पड़ गई है। उनके बीवी बच्चे उनको कह रहे हैं कि आप किस साजिश का हिस्सा बन गए। ये हालात हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह वो जो जिसने अचकन सलवाई हुई है उसे ये नहीं पता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है, इंशाअल्लाह। अच्छा जी, मैं अब आप सबको, मेरा असल मकसद ये था, मैं आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं इसलिए, देखें, अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार आजमाऊंगा, पैसे से, बच्चों से, औलाद से, मुश्किलों से। क्योंकि आपका पता ही, इंसान का पता ही तब चलता है जब आजमाइश आती है। अगर किसी को किसी ने पैसे ऑफर ही ना किया हो तो क्या पता कि उसका ज़मीर कितना मजबूत है। तो जो हमने जिस तरह का पैसा देखा चलता हुआ इस बारी, क्योंकि चोरों को इन्होंने छोड़ा हुआ था, मुझे तो अफसोस ये है कि हमारा ये जो इंसाफ का सारा निज़ाम है ये पकड़ा नहीं सका। मैंने इतनी कोशिश की इन चोरों के खिलाफ, लेकिन ना नैब हमारे हाथ में, ना अदलिया हमारे कंट्रोल में, हमारे तो कंट्रोल में था कुछ नहीं। तो मेरे से तो सिर्फ बार बार एनआरओ मांग रहे थे। आप सब जानते हैं वो जब फैटफ का बिल था तो सारों ने मेरे सामने कहा जी हम फैटफ का बिल, मुल्क का मसला है, वो हम तब बिल पास करेंगे जब आप एनआरओ देंगे। तो इन्होंने तो पहले दिन से मेरे से मांगा एक ही चीज थी कि इनकी किसी तरह इन चोरों की चोरी में माफ कर दो। और इन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की। इन्होंने हर 3 महीने के बाद अनसर्टेनिटी पैदा की, आज गवर्नमेंट गई, कल गई। इन्होंने कोई हरबा जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मीडिया के ऊपर डिसइंफॉर्मेशन, वो धरना कि जी अब गवर्नमेंट गई। तो इनकी सारी कोशिश किस लिए थी? क्या मुल्क की जमहूरियत के लिए थी? क्या इनको कोई मुल्क की फिक्र थी? सिर्फ और सिर्फ कि जी फिर ये अब एनआरओ 2 मिले ताकि इनके पैसे बच जाएं। तो आप सबको मैं इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि सारे मुश्किल वक्त में आपको मैं सारों को आजमाता रहा। जिन जिन के नजरिए थे सब वाजे हो गए, जिनका कहते कुछ थे और अंदर से कुछ निकले वो वाजे हो गए। और इसी तरह बनती है एक नजरियाती जमात जब वो आजमाई जाती है। और जब एक नजरियाती जमात बन जाए, मैं आपको बताऊं, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता उसके बाद। आज पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। मैंने तो 25 साल से लोगों की पॉलिटिक्स किया, मैंने तो अवाम का देखा। मैंने तो जब करते करते आखिर में अवाम खड़ी हुई, बनारे पाकिस्तान में लोग निकले तो हमारी पार्टी एकदम ऊपर आई। वो 14 साल की जद्दोजहद के बाद जो मैं आज देख रहा हूं पाकिस्तान में, मैं आपको ये बताऊं कि 25 साल में मैंने कभी पब्लिक के अंदर इस तरह का जज्बा नहीं देखा जो आज पाकिस्तान में है। इसका लोग मुझे कहते हैं जी कल क्या होगा, ये बड़े डरे हुए। मैं कहता हूं हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करो। कभी कभी अल्लाह कौम को किसी की तरफ दिल मोड़ता है, किसी की तरफ, किसी जमात की तरफ। ये अल्लाह ने कर दिया हमारे ऊपर। हम कितनी भी कोशिश करते हैं, जो इन चोरों ने इकट्ठे होकर और अमेरिका के साथ मिलकर जो हमारे खिलाफ किया है, जो इन्होंने मुल्क को इकट्ठा किया है, ये तो कभी
ये तो कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। ये शायद पाकिस्तान मूवमेंट में हुआ हो, तब हम अपने माँ बाप से सुनते थे कि मुल्क में कोई जज्बा था। 65 की जंग में मुझे अभी भी याद है, तब मैंने एक जज्बा देखा था, सारी कौम इकट्ठी थी। मैं आज वो जज्बा देख रहा हूं पाकिस्तान में। इन चोरों के अगेंस्ट, अमेरिका की साजिश के अगेंस्ट सारी कौम आज इकट्ठी है। सारी कौम के अंदर आज एक वो मैं जोश और जज्बा और जुनून देख रहा हूं जो मैंने कभी नहीं देखा पहले। तो ये हमें जो ये आप अब हार ही नहीं सकते। आप एक पॉलिटिकल पार्टी तो अवाम से निकलती है, तो जब अवाम एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी हो जाए उसको कोई हरा नहीं सकता। उसके बाद ये जो केपी का भी लोकल गवर्नमेंट का रिजल्ट आया, इसको जरा गौर से स्टडी करें। आप अगर इसको स्टडी करेंगे, ये हमारा कमजोर इलाके थे, जो हमारे ताकतवर इलाके थे उनमें तो हमारी पोजीशन कमजोर थी, ऐसी नहीं थी। इस वक्त जो केपी के अंदर रिजल्ट आए हैं, इससे क्या आपको नजर आ रहा है कि सारी जगह स्वीप कर गई। वोट बैंक सारी पार्टीज का एक तरफ और 70% वोट बैंक तहरीक इंसाफ का आ गया। इंडिपेंडेंट में से आधे पीटीआई के लड़के जिनको टिकट नहीं दिया तो खड़े होकर वो जीत गए। सारे रनर्स अप पीटीआई के। ये जो अभी रिजल्ट आया है, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि कौम अब किस तरफ निकल गई है। ये नून लीग का गढ़ था हजारा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया पख्तूनख्वा से। ये दो बड़ी जमातें गिनी जाती थी। और फिर ये जो हमारे लोगों को उन्होंने लालच दी कि जी नून लीग का टिकट पंजाब में मिलेगा तो आप जीत जाएंगे। जिन्होंने भी ये समझ रहे हैं नून लीग के टिकट पे जीत जाएंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि आप रिजल्ट देखना, कोई बाय इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन हो पंजाब के अंदर, मुझे ये जीत के दिखा दे नून लीग। पंजाब के लोगों ने जुल्फिकार अली भुट्टो को उठाया था। हमें अभी भी याद है क्या हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने स्टैंड लिया यूनाइटेड नेशंस में। सबसे पहले लाहौर के लोगों ने उसे उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि उसने लोगों को खुददारी दी थी और लोग उसके साथ ऐसे खड़े हुए हैं कि जब तक काम पे टांगने नहीं आई तब तक सारे इलेक्शन ये जीत जाते थे। वो वोट बैंक की कोई इनका खत्म नहीं कर सका। ऐसी कौम उसके साथ खड़ी हुई क्योंकि वो उसने सिर्फ कौम को खुददारी दी थी। अब पंजाब के लोग ये जो समझ रहे हैं कि नून का टिकट की वजह से तहरीक इंसाफ वाले चले गए हैं, आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर इलेक्शन में क्या रिजल्ट आता है। आप अभी लाहौर में देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। आप कल देखेंगे कि पब्लिक कैसे निकलेगी, खुद निकलेगी। मैंने सारी पब्लिक को कहा पुरअमन एहतजाज करना है, और आप खुद देखेंगे कि सारे पाकिस्तान में किस तरह पब्लिक इन चोरों के खिलाफ और इन गद्दारों के खिलाफ सारे पाकिस्तान में एहतजाज करेगी। मैं आखिर में आप सबको ये कहना चाहता हूं कि एक आप में से जिसने ये मेरे साथ खड़ा रहा, किसी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप वो लोग हैं, हमेशा मैं मुश्किल वक्त के लोगों को याद रखता हूं। मुझे बड़ी ये भी अल्लाह का शुक्र है कि जो गद्दार थे हमारे अंदर, जिनके नजरिए जो जात के लिए आए थे, जो जाती मफादात के लिए आए थे, जो समझ रहे थे कि पावर में आके वो हमारे साथ पैसे बनाएंगे, शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमारी पार्टी को पाक किया उन लोगों से। और आपको वो लोग हैं जो इंशाल्लाह आगे जाके इस पार्टी को वो पार्टी बनाएंगे जो कि मुकम्मल तौर पर नजरियाती पार्टी होगी, जो नजरिए की वजह से लोग आपके साथ होंगे। ये नहीं कि मुझे ये फंड्स मिलेंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। हर बार ये जो लोग भागे हैं, मुझे यकीन करेंगे हर बजट से पहले मुझे इनसे ये आना होता था। इनके पास मेरे पास 2 गोलियां मैं डिस्प्रिन की पहले लेता था, फिर मैं इनके सुनता था कि जी मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूं कि अल्लाह शुक्र है कि मुझे इनकी शक्लें अब नहीं देखनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्र है तेरा। मैं आप सबको आज दिल से खराज तहसील पेश करता हूं। आप इस मुल्क के हीरोज हैं। आपको ये कौम देखेगी कि जिस तरह के 20-20 करोड़ के पैसे ये इन्होंने
थैलियां आपको ऑफर की और आप खड़े रहे, आप एक मुल्क के लिए खड़े रहे, आप अपने बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल्स बनेंगे कि एक वो भी पार्टी है जो कि किसी किस्म का पैसा लालच उनको उनकी ज़मीर की कीमत नहीं लगा सकती। शुक्रिया। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।